पर लगातार रवि हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, 4 तस्वीरें जो इस वक्त हलचल शंभू बॉर्डर पर मची हुई है। रवि, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ किसान गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, उठाकर ले जाया जा रहा है। क्या ज्यादा चोट लगी है क्या? उनको चोटें लगी हैं और उनको स्ट्रेचर में लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से उनका जो उपचार कराया जा रहा है, उनको उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। मगर आप देखिए कि वाटर कैनन की जो स्पीड होती है वाटर की, वो काफी तेज होती है, जिससे चोट लगती है और ये अंदरूनी चोट होती है, बाहरी रूप से आपको नजर नहीं आएगी, मगर अंदरूनी चोट काफी ज्यादा लगती है, जिससे घात होता है और काफी तकलीफ होती है। और ये कहीं न कहीं ये तकलीफ समझ रहे हैं कि इसका सामना उन्होंने किया है और अभी भी किसान बचे हुए हैं, जो लोग घायल हुए, जो लोग चोटी हुए, उनको उपचार के लिए स्ट्रेचर पर यहाँ पर भेज दिया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। तो जरूर किसानों का जो जत्था है अभी भी शंभू बॉर्डर पर गंगा नदी के जहाँ पर वो बैरिकेडिंग लगाई गई है हरियाणा की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से जहाँ पर वो बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्या वहां पर भी किसान डटे हुए हैं अभी? क्योंकि किसान नेता का ये कहना था कि आज वो अपनी बात पर अडिग है। देखिए तस्वीरें देखिए आपकी, एकदम जहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है ठीक उसके सामने किसान डटे हुए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को कुछ मीटर तक इससे हटाने में प्रशासन जरूर कामयाब हुई है, मगर किसान अभी भी देखिए वापस कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और बैरिकेडिंग की तरफ जहां पर प्रशासन ने कंक्रीट की वॉल तैयार की है, पूरी यहाँ पर सुरक्षा तैयार की है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह फेल है। कई किसान जख्मी होए ने जी, किन्ने कि सट्टां ने उन्हां दे? बहुत किसान, सानू लगदा भी काफी किसान हो ਜਿਹੜੇ ਡੇਗ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨ 6 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਫਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਗਏ क्योंकि अज अं स्ट्रैचर का प्रबंध किया, स्ट्रैचर से एक और किसान आ रहा। अगे एक राकेट लांचर भी छड्या गया जो मगर पंडाल के जाके डिगा। राकेट लांचर बड़े बड़े जोर के नाल उहदा धमाका पंडाल के जाके होया। तो शंभू बॉर्डर से तस्वीरें देख रहे हैं आप, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है किसानों पर, जिसके चलते कुछ किसान जख्मी हुए हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से उनके उपचार के लिए उन्हें पहुंचाया जा रहा है और 4 तस्वीरों के जरिए शंभू बॉर्डर पर जो आज बवाल मचा है उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार स्ट्रेचर पर किसानों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले आज भी छोड़े गए हैं। रवि, कितने किसान लगभग जख्मी हुए हैं? चलिए रवि से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तीसरा मौका था जब किसान आज शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली कूच करने के लिए तैयार थे। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार था और 12 बजे किसान तैयार खड़े थे। तो वहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से भी तैयारी थी कि अगर कुछ भी होता है, धक्का मुक्की, कुछ भी किसी तरह का गतिरोध या हिंसा होती है तो फिर वो तैयार रहेंगे, चाहे आंसू गैस के गोले हो, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज भी शंभू बॉर्डर पर इसी तरह का घमासान देखने को मिला है, बल्कि बीते 2 बार से आज थोड़ा ज्यादा घमासान देखने को मिला रवि, क्योंकि आज किसान भी डटे रहे। चलिए रवि का फोन कट गया, दोबारा जुड़ेंगे। शंभू बॉर्डर पर इस गतिरोध में ही मौजूद है, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए किसानों का ये कहना है कि कई किसान जख्मी हुए हैं। आज ये बवाल ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि किसान डटे रहे। इससे पहले चाहे 6 दिसंबर की बात की जाए, 8 दिसंबर की बात की जाए, किसान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 5 गड्डियां 5 चले गई ने, आज 6 चले गई ने, आज 7वीं आ गई प्राइवेट गड्डियां। तो 7वीं एंबुलेंस आ गई है, कई बंदे जख्मी हुए ने। हालांकि इन्हां दा कहना है कि इंजर्ड है, पर उसदे की लग्या उसकी पुष्टि तो हस्पताल जाके होगी कि की लग्या। धमाके जरूर बहुत उच्ची आवाज दे विच होए, पर अथरू गैस दे गोलियां दे फटन दी आवाजां ने या किस तरह दी आवाजां ने ओदे बारे बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं, चाहे रवि की बात करें, चाहे नपिंदर की बात करें, किसानों से भी लगातार बात कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि अभी तक 5 एम्बुलेंस थी,
लेकिन अब कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेस को भी बुलाना पड़ा क्योंकि किसान इस मात्रा में जख्मी हैं, गंभीर रूप से घायल भी कुछ किसान बताए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसके माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, कुछ 6 से 7 बम धमाकों की भी आवाज आई, कुछ किसान इसमें जख्मी भी हुए। आज का गतिरोध इसलिए भीषण रहा। हम लोग पैदल जा रहे हैं, हमको रोकते क्या? आपने देखा, पूरा मीडिया ने देखा कैसे रोक रखा इन लोगों ने। आप लोगों को भी नहीं छोड़ते ये। तो किसानों का कहना है कि हम पैदल जा रहे हैं, पैदल जाने के लिए वो तैयार खड़े थे, लेकिन किस तरह उन्हें रोक रखा है, ये किसानों की नाराजगी है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि आज वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत में वो आगे बढ़ के रहेंगे। लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले, इन्होंने किसानों को रोका है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने बार बार इस बात का जिक्र किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह निर्णय आया कि किसानों को जबरन उनके ऊपर हिंसा ना अपनाई जाए, जबरन उन्हें ना रोकने की कोशिश की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें रोका जाए। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हैं उसमें गतिरोध आप देख सकते हैं। वाटर कैनन यहां पर किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस ने छोड़ी है। हरियाणा पुलिस ने यह भी कहा कि जब तक आप शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे तो हम आपसे ज्यादा शांति बरतेंगे। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, किसानों पर पानी की बौछार यानी कि वाटर कैनन की बौछार भी की गई है। लगातार आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़ रही है। 6 से 7 धमाके, जो जानकारियां ग्राउंड जीरो से मिल रही है, कई किसान उसमें घायल हुए हैं। प्राइवेट एम्बुलेंसेस को भी बुलाना पड़ा है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से जो भारी भरकम बैरिकेडिंग की गई है उसे किसान पार नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा पुलिस लगातार डटी हुई है, इंतजाम किए गए हैं कि किसान बॉर्डर पार ना कर सके। और आप देखिए अभी भी पुलिस के जवान तैनात हैं ऊपर कि अगर जरा सा भी किसान आगे बढ़ते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करने से जरा भी गुरेज नहीं करेगी पुलिस। किसान डटे हुए हैं आज। तो एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर यह बवाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसानों ने इसी तरह दिल्ली कूच की तैयारी की थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने अस्थायी तौर पर अपने इस दिल्ली कूच को टाल दिया था। लेकिन आज का गतिरोध भीषण इसलिए है क्योंकि कई आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है किसानों को पीछे हटाने के लिए। हाथों में झंडे लेकर किसान नजर आ रहे हैं जो ठीक 12 बजे दिल्ली कूच के लिए तैयार खड़े थे। शंभू बॉर्डर पर आज भी ये जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने हैं। पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लग रहा है कि जबरन किसानों को जख्मी किया जा रहा है, उनके इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन इस बात पर अडिग है, इस बात का तर्क दे रहा है कि आपके पास प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। हरियाणा आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। इस बीच किसान लगातार डटे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए जो गतिरोध शंभू बॉर्डर पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शंभू बॉर्डर की आप हूबहू परिस्थिति को समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह का हालात है। ये एक किसान और घायल हुआ है। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया है, अगर आप वाटर कैनन के धार की बात करेंगे तो बहुत तेज होती है, आपको अंदरूनी घाव ये वाटर कैनन की बौछार देती है। इस वजह से कई किसान घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। उन्हें स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। तो शंभू बॉर्डर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान दिल्ली कूच के लिए डटे हुए हैं। प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि जबरन उन्हें रोका जा रहा है। और किसान आंदोलन 2.0 की अगर बात की जाए तो लगातार कई महीनों से उस साइड तो भी क्योंकि जो बंदा ऊपर जाइए बैठा उधर ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਧਰੋਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ जिसमें फरवरी महीने से शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इससे पहले
लगातार किसानों के साथ मीटिंग हो रही है, जो कहीं ना कहीं ये बजरंग पुनिया सुनिए। गोले छुट्टे जा रहे हैं सर, तो बोल रहे कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। दिल्ली में जाने की किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच करके आए हैं? क्या लगा सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा फसलों का, कि हमें दिया जाए, उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये गए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल, हम पहले भी सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमृतसर पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई हाँ, उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। हरियाणा के एक एमपी को आया किसान प्रोटेस्ट के लिए, देखो ये एक बीजेपी का चेहरा है, उनकी सोच है किसानों के प्रति। अगर 700 जो लड़कियों की बोल रहे हैं, 700 लड़कियां गायब हैं, ये बेतुकी की बातें हैं कि नशा पंजाब से नशा फैलाया गया। नशा तो गुजरात के पोर्टों में मिल रहा था 1 लाख करोड़ का, तो वहाँ पे तो आपकी जबान नहीं निकल रही। आप ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और ये उनका चेहरा सामने आ रहा है किसानों के प्रति। एक साइड में बोल रहे कि हम किसानों के हितैषी हैं। हरियाणा के मंत्री भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश मानना चाहिए, किसानों को इंतजार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला था रास्ते खोले जाने चाहिए। रास्ते किसने ब्लॉक किया? वो किसी की सरकार किसी की सुन नहीं रही, वो अपने देख लें। आप लोगों से मैं लोगों से यही कि किसान भाइयों ने पहले बोला कि हम शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेंगे। और सरकार से भी ये निवेदन, जो ये आप रवैया अपना रहे हैं, ये आपके ही देश के नागरिक हैं, और आप एक चल बोले कि आप किसानों के हितैषी हैं, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने किसान अभी पीछे जो 2 बार जब जाने की कोशिश की, जब भी घायल हुए हमारे किसान भाई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। तो ये मौके से आपको तस्वीरें दिखाया। इससे पहले आप बजरंग पुनिया को सुन रहे थे, जो शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं, किसानों के समर्थन में आज इस धरने में शामिल हुए हैं और लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि पंजाब हरियाणा के भाईचारे को खराब करने का भी उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से इस वक्त आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली कूच करने के लिए किसान अभी भी तैयार खड़े हैं। वाटर कैनन लेकर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। जो इस बैरिगेटिंग के ऊपर शेड बनाया गया है, आप इस शेड को अगर देखेंगे तो पिछली बार के इस शेड में ये काले रंग की आगे शील्ड्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन इस बार ये शील्ड भी लगा दी गई, क्योंकि पिछली बार की तस्वीर आपको याद होगी तो कुछ किसान इस शेड पर भी चढ़ गए थे, जिन्हें उतारने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो इस बार ये शेड लगा दिए गए हैं, ये शील्ड नुमा यहां पर बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा दी गई हैं। इस शेड के ऊपर चढ़कर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए एक बार फिर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है, तैयार हैं, लेकिन किसान भी इस बार डटे हुए हैं। सरवण सिंह पंढेर ने यह बात स्पष्ट की है कि इस बार अपनी बात पर वो अडिग हैं और जहां तक संभव होगा मरते दम तक किसान आंदोलन के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो आज भी शंभू बॉर्डर पर यह जबरदस्त बवाल जारी है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कई किसान जख्मी भी हुए हैं। एम्बुलेंस में आने की तस्वीरें क्या होती हैं, कि आगे की जो तस्वीरें प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर किसान जत्थेबंदी अभी भी लगातार बहादुरी के साथ डटी हुई है। और देखिए दोबारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया गया और दोबारा अब देखिए किसान पीछे हटने पर मजबूर। और देखिए किस तरीके से किसानों को चोटें भी लग रही हैं कि बहराम के गंभीर जख्मी हुए हैं।
और इस बार शेलिंग भी ज्यादा जोर से की जा रही है और पानी मारा गया केमिकल वाला और पानी ब्रश के ऊपर भी मारा गया है और जो लोग देखने आए खेतों में उनके ऊपर भी ड्रोन से जो है वो बमबारी की जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है हम किस तरह से पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पैदल जाते जत्थों के ऊपर किस तरह से भारत की सरकार, उनके अर्धसैनिक फोर्स, हरियाणा की पुलिस जबर कर रही है। आज संविधान पे चर्चा हो रही है देश की पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, आप लोगों की, किसान मजदूर की वोट लेकर बने हुए हैं और देश की पार्लियामेंट में क्या किसान मजदूर की बात नहीं होना चाहते? हम चाहेंगे, दोनों पक्ष बिके हुए हैं, दोनों पक्ष किसान मजदूर की बात पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं और किसानों को आतुल है भारत की सरकार मारने के लिए। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज जा रही है, पर देश के प्रधानमंत्री के कान जो कारपोरेट ने बंद कर रखे, उनके कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम चाहेंगे पूरा भारतवर्ष उठ खड़ा हो। अगर पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर आवाज उठाएंगे, ये शेलिंग भी बंद हो जाएगी, हमें दिल्ली भी जाने दिया जाएगा और इसी के साथ साथ हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने वाले हैं, हेयरिंग होने वाली 18 तारीख, तब तक वेट कीजिए, आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जाने का परमिशन नहीं है। नहीं, देखिए हरियाणा पुलिस देश को गुमराह कर रही है। हम कहते हैं हरियाणा पुलिस ये बताए 100 आदमी, पैदल आदमी देश के अमन कानून के लिए खतरा क्यों है? आपने 10 महीनों से ये बॉर्डर बंद क्यों करके रखा है? आपने देश के लोगों को तंग क्यों किया है? उसका जवाब हरियाणा पुलिस के पास नहीं है। आगे आप लोग क्या करेंगे? किसान लगातार घायल हो रहा है। अभी देखिए जत्था गया हुआ है, अभी सारे समीक्षा करेंगे, उसके बाद आपको शाम की पीसी में सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें सुन रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तक इन किसानों का दर्द, इन किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही है। बड़ी बात सरवन सिंह पंढेर ने यह कही है कि दोनों ही पक्ष, राज्यसभा, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा बयान सरवन सिंह पंढेर की तरफ से सामने आया है। कांग्रेस जो यह दावा करती है कि किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में वो खड़ी है, आज बजरंग पुनिया, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यहां पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरवन सिंह पंढेर का यह कहना कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा बयान है। लेकिन इस बीच लगातार शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर क्या हालात है, उन पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। यहां पर किसान नेताओं का यह भी आरोप है कि आसपास के खेतों में जो लोग इन किसानों के समर्थन में आए हैं, उन्हें देखने के लिए आए हैं, ड्रोन के जरिए उन पर भी बमबारी की जा रही है। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर द्वारा। इस बीच लगातार शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो शंभू बॉर्डर पर लगातार गतिरोध जारी है। समय समय पर वाटर